आपको क्या लगता है कि आज जिस तरह से प्रशांत किशोर थोड़ा ग्राउंडेड थे चुनाव के पहले, जिस तरह से लोग उनके ऊपर और मीडिया के सीनियर लोग जब उनका इंटरव्यू करने गए तो थोड़ा सा उनमें एरोगेंस दिखा। आपको लगता है कि अब जो प्रशांत किशोर कोर्स करेक्शन करने की बात कर रहे हैं, उससे जनस्वराज ज्यादा बेहतर ढंग से एक क्रेडिबल अपोजिशन का रोल अदा करेगी? कि पदयात्रा के समय से लेकर के अभी तक जिस तरह से हम सब मिलके बिहार के बेटे और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लोगों की आवाज को हम लोग बुलंद कर रहे थे और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जिस तरह से 10,000 रुपए दे करके वोट, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप अब देखेंगे कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक मुद्दा है। ये सिर्फ बिहार का ही उदाहरण नहीं है। वर्तमान में ही जो झारखंड में जो चुनाव हुए थे, उसमें भी आपने देखा होगा उन लोगों का एक स्कीम चल रहा है माई बहन योजना करके, जिसमें 2,500 रुपए करके डायरेक्ट जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भेजा गया और जिसके वजह से झारखंड में भी जेएमएम और वहां पे कांग्रेस के पक्ष में चुनाव रहा। तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है, जो आप पहले के दौर में आप देखेंगे कि लोग घर घर जाकर के वोट खरीदते थे या पैसे से दबाव बनाते थे। अब जो सरकारें जो सत्ता पे हैं, वो इस पावर का जो है वो दुरुपयोग कर रही है। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपने पूछा, जो आप लोग जो कह रहे थे कि प्रशांत जी बड़े खीज में थे या सौम्य नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रशांत जी हमेशा से बहुत ही सौम्यता से हर एक मीडिया बंधु के साथ मुखातिब होते हैं और हम सब भी उनके साथ दिन रात कंधा मिला करके जब भी चलते हैं, चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं था कि वो बहुत ही एरोगेंस में मीडिया को जवाब देते थे या आज उन्होंने इस तरह की कुछ बात कही। अब जहां तक बात है कि लाउड मासेस में अगर आप जो भीड़ जो सोया हुआ है, अगर उसको जगाना है, तो आपको अपना आवाज बुलंद करना ही पड़ेगा। तो ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उसे वो खीज के रूप में देखें या गुस्सा के रूप में देखें।